मणिपुर ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान जिले में आज से रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेंगी। द्वीप समूह के स्कूलों में कक्षाएं आयोजित करने के लिए एसओपी जारी की गई है। 7वीं से 9वीं तक की कक्षाएं एक दिन छोड़कर आयोजित की जाएंगी। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव के 20 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 41 पर पहुंची और सरकारी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है। सुबह के समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। द्वीप समूह में विशेषकर दक्षिण अंडमान में कोविड के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने रात्रि प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दक्षिण अंडमान जिले में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों और सामान की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में तत्काल प्रभाव से रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सा उद्देश्यों को छोड़कर रात्रि 9 बजे के बाद बिना पास के आवाजाही नहीं की जा सकेगी। सभी प्रकार की दुकानें 70% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक ही खुली रहेंगी। हालांकि आवश्यक गतिविधियां 9 बजे के बाद भी जारी रहेगी और इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी पास का होना अनिवार्य है। बिना वैध पास या ई पास के रात्रि 9 बजे के बाद आवाजाही नहीं हो सकेगी। आपातकालीन चिकित्सा के लिए रात्रि 9 बजे के बाद भी आवाजाही की जा सकती है। अंडमान ट्रंक रोड पर माल को लाने ले जाने, जरूरी सामानों की लोडिंग अनलोडिंग रात्रि 9 बजे के बाद की जा सकेगी, लेकिन इसके लिए जिला कार्यालय की ओर से जारी वैध आवाजाही परमिट दिखाना होगा। अकादमिक संस्थानों और कोचिंग केंद्रों में 70% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है और इन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। स्वराज और शहीद द्वीप जाने वाले जलयान 70% यात्रा क्षमता के साथ ही संचालित होंगे और यात्रा के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। निर्माण गतिविधियां भी रात्रि 9 बजे तक ही जारी रखने की अनुमति दी गई है। होटल, मेस आदि में भी 70% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक ही खाना परोसा जा सकेगा। खाने की होम डिलीवरी के लिए भी रात 9 बजे तक की समय सीमा तय की गई है। इन स्थानों पर हाथ धोने और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक परिवहन और बसें भी सिर्फ 70% यात्री क्षमता के साथ चलेंगी। पार्क, खेल मैदान, स्टेडियम, जिम, योग संस्थानों को भी 70% क्षमता के साथ रात 9 बजे तक ही संचालित करने की अनुमति दी गई है। सभी धार्मिक स्थानों पर भी यही नियम लागू होगा और उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सामाजिक सभाओं को भी हॉल की 70% क्षमता के साथ आयोजित किया जा सकेगा और इसके लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। दक्षिणी द्वीपों के लिए आदिवासी पास जारी नहीं किए जाएंगे। प्रतिबंधित समय के दौरान आवाजाही के लिए ई पास के वास्ते ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुनील आंजी पाका ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो आज से लागू हो गया है। ये आदेश 11 जनवरी तक जारी रहेगा और 1 सप्ताह बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। मध्योत्तर अंडमान जिले में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की गई है। जिले में रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। द्वीप समूह में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूलों में पहली से लेकर 6वीं तक की कक्षाएं आज से 2 सप्ताह के लिए स्थगित की गई हैं। एहतियाती उपाय के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। स्कूलों में 7वीं से 9वीं तक की कक्षाएं एक दिन छोड़कर आयोजित की जाएंगी, जबकि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं रोजाना चलेंगी। 7वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। वे घर से ही ऑनलाइन या डिजिटल मोड पर शिक्षा हासिल कर सकते हैं। द्वीपों में पहली से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, केबल टीवी के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों में पहली से 6वीं तक के बच्चों को नियमानुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा। 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को पीएम पोषण योजना के तहत स्कूल आने पर पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और अवकाशों को छोड़कर बाकी दिनों में खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा।
द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामले बढ़कर 41 हो गए हैं। कल 20 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इनमें 10 मामले हवाई अड्डा आगमन और 10 संपर्क में आए व्यक्तियों के हैं। ये सभी मामले दक्षिण अंडमान जिले में हैं। द्वीपों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.16% है। द्वीपों में अब तक 5,94,957 टीके लगाए जा चुके हैं। 2,93,992 लोग टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। द्वीपों में पहले दिन 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 1,486 बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सार्वजनिक सड़क परिवहन के संचालन के लिए भी एसओपी जारी की गई है। ऑटो रिक्शा में अब 2 से अधिक यात्रियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी और ड्राइवर सहित यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जीप में 5 से अधिक यात्री नहीं बैठ पाएंगे, जबकि टैक्सी में सिर्फ 3 यात्रियों को बैठने की अनुमति दी गई है। इन्हें भी सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क पहनने, हाथों को सैनिटाइज करने और सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कैब में एसयूवी में 5 से अधिक यात्रियों को बैठने की अनुमति नहीं है, जबकि सेडान, हैचबैक जैसे वाहनों में अब सिर्फ 3 लोग ही बैठ पाएंगे और इन्हें भी नियमों का पालन करना होगा। स्टेज कैरेज बसों में बैठने की कुल क्षमता के 70% यात्रियों के साथ ही यात्रा की अनुमति होगी। खड़े होकर या ड्राइवर के बगल में बैठकर यात्रा करने की मनाही की गई है। इनमें भी कोरोना प्रोटोकॉल का नियम अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर कार्रवाई होगी। द्वीप समूह में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लाइसेंसधारी शराब परोसने वाले संस्थानों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। विभिन्न श्रेणियों के बार को अलग अलग श्रेणी के हिसाब से संचालित करने को कहा गया है और इन्हें भी एसओपी का पालन करना होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड मामलों में वृद्धि के कारण सरकारी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने ट्वीट में कहा है कि कर्मियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में यह निर्णय लिया गया है। डीओपीटी ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति 31 जनवरी तक निलंबित रहेगी। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी कल से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोविड का टीका कोवैक्सीन देने की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर मुन्नी सिंघानिया ने पोर्ट ब्लेयर के जेएनआरएम कोविड टीकाकरण केंद्र पर दीप प्रज्वलित कर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। बच्चों को टीके के बारे में बताते हुए उन्होंने सभी से आगे आकर इसका लाभ उठाने और खुद को सुरक्षित करने को कहा। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिजीत राय ने पहले दिन लोगों की प्रतिक्रिया पर खुशी जाहिर की। टीका लगाए जाने की प्रक्रिया के बारे में समझाते हुए डॉक्टर राय ने कहा कि बच्चे टीकाकरण के बाद जारी पर्ची को संभाल कर रखें। इसे दिखाकर वे 28 दिनों बाद किसी भी केंद्र पर जाकर दूसरी डोज ले सकते हैं। पहले दिन पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न स्कूलों के 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे टीके के लिए जेएनआरएम टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे। कई बच्चों ने पहले से कोविन पोर्टल पर अपना ऑनलाइन स्लॉट बुक कराया था, जिन्हें सबसे पहले टीका लगाया गया। मध्योत्तर अंडमान जिले में भी इस आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। डिगलीपुर के 4 केंद्रों पर टीका लगाया जा रहा है। द्वीप समूह में पहले दिन 13 केंद्रों पर कोवैक्सीन के 1,486 टीके लगाए गए। आज से टीकाकरण अभियान को और तेज किया जाएगा। सरकार ने उस आदेश को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय के नाम से एक आदेश प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को स्थगित रखा जाए।